नमस्कार। आइए बात करता हूं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली सही प्रकार से यहाँ पर मौजूद है। ज्ञान भी अच्छा है, बुद्धि भी अच्छी है, भाषा शैली भी अच्छी है, लेकिन वर्तमान के अंदर आपके थर्ड पर यानी जो ज्ञान धन के लिए जाना जाता है उस पर इस प्रकार के जब कट हैं तो यानी इस समय पर जो धन के आगमन है उस पर कुछ ग्रहण लगा हुआ है, यानी इस समय असंतुष्ट हैं आप अपनी इनकम के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर सूर्य की उंगली के लिए। यश मान सम्मान जाने के लिए ये सूर्य की उंगली है, यानी कुल मिलाकर इस उंगली के अंदर अभी ऐसा कोई सिंबल नहीं मिल रहा है यहाँ पर जिससे मैं ये कह सकूँ आपको कि आपके जीवन के अंदर आपके यश मान सम्मान पर कोई बहुत बड़ा दाग आने वाला है। ये थर्ड पर्व है, यहाँ पर एक क्रॉस का चिन्ह जरूर मौजूद है। तो हो सकता है कई बार मैंने देखा है कि किसी संपत्ति विवाद में नुकसान का सामना करना पड़ जाता है या उसमें झगड़े झंझट का सामना करना पड़ जाता है, तो थोड़ा इन चीज़ों से आपको बच करके चलना होगा। चलिए इसके बाद बात करूंगा आपकी सीधा सीधा शनि की उंगली की। शनि की उंगली अच्छे धन के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जानी जाती है। यहाँ प्रथम पर्व पर ही ये कट मौजूद है। जब इस प्रकार का प्रथम पर्व पर कट हो तो बीपी के लिए सावधान रहना चाहिए, साथ ही साथ जो कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, इस तरह की चीज़ों पर थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। और यहाँ नीचे के चिन्ह जो कट मौजूद हैं इसका मतलब है कि थोड़ा सा आपको धन के लेन देन में सतर्कता बरतनी चाहिए। तो ये इस प्रकार का चिन्ह है। इसके बाद ये बृहस्पति का चिन्ह। बृहस्पति का चिन्ह ईश्वर कृपा पे जब कमी होती है यानी कि भगवान की आशीर्वाद नहीं मिलता है तो यहाँ ये चिन्ह उभर करके आता है। इसमें हो सकता है आपकी जो आप पूजा कर रहे हैं वो आपकी सही जगह सही दिशा में नहीं हो रही है, सही देव को नहीं हो रही है, इसलिए उसका लाभ नहीं मिल रहा है। इस प्रकार का यहाँ आपका प्रथम भाव, जिसकी वजह से आपकी मानसिक स्थिति पर थोड़ा सा आप इस समय थोड़ा बैलेंस में नहीं है। इस प्रकार का बनाने वाला ये बृहस्पति का पर्व। रेखा पर यहाँ पर किसी पर्व पर ऐसे चिन्ह नहीं है कि पत्नी और पुत्र का सहयोग नहीं मिल रहा हो। इस प्रकार का यहाँ अभी कोई अशुभ संकेत नहीं है। बुध पर्वत की बात कर लेते हैं। बुध का पर्वत, और यहाँ बुध के पर्वत पर ये एकमात्र रेखा से ज़्यादा मुझे रेखा चाहिए, कम से कम 3 रेखा यहाँ हो तो वो ऐसी स्थिति होती है कि व्यक्ति ये समझता है कि हाँ ये बिल्कुल मेरा एकदम समानांतर रूप से हमेशा धन आता रहता है, वो अपने आप में संतुष्ट रहता है। यहाँ अपने आप में पर्वत पर जब ये 2 रेखाएं रह जाती हैं तो वो अपने आप में संतुष्ट नहीं रह पाता, साथ ही साथ संतान के साथ भी उसकी कुछ मुँह जुबान होती रहती है, यानी कि अच्छी तरीके से भाषा शैली का संपर्क नहीं हो पाता है। अब बात करता हूँ आपके सीधा यहाँ पर सूर्य पर्वत की। यश और मान सम्मान का ये पर्व बहुत ही अनुकूल स्थिति में था, यानी कुल मिलाकर यदि ऐसा व्यक्ति जवानी में प्रयास करता तो उसको राज्य सरकार की नौकरियां मिल सकती थी। यदि इसका लाभ ना उठाना चाहें आप तो इसका दूसरी तरफ से लाभ मिलता है। यदि राज्य सरकार के कोई टेंडर्स, कोई ठेका व्यक्ति को मिले तो व्यक्ति उस चीज़ से लाभ उठा सकता है। ऐसा दिखने वाला यश सम्मान, व्यक्ति का अच्छे खासा यश सम्मान भी यहाँ पर है, यानी राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी पकड़ रखता है। चलिए अब बात करता हूँ यहाँ पर शनि का पर्व, धन का पर्व। धन के पर्व पर ये कुछ टूट करके एक रेखा जाना और ये कुछ टूट करके इस तरह से चलने वाली रेखा है जो जीवन के अंतिम समय तक जा रही है, यानी स्थिति कैसी भी है यहाँ पर आपके पास धन आगमन आते रहेंगे आपकी आज की एज के बाद, यानी बहुत मजबूत स्थिति तो नहीं है लेकिन स्रोत धन के बने रहेंगे, सम्मान आपका बना रहेगा। आइए बात करूँगा इसके बाद में आपके यहाँ पर पर्वत की, इसको बोलते हैं बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति के पर्व पर 2-2 एक्स के चिन्ह यहाँ पर बने हुए हैं, यानी कह सकते हैं कि व्यक्ति निश्चित रूप से अपना मकान बना पाएगा और साथ ही साथ उसके पास में वो मौका यहाँ पर ये जो एक्स थे, अगर ये आप युवा अवस्था में उससे मिलते तो मैं कहता प्रयास कीजिए, राज्य सरकार की नौकरी आपको मिल सकती है या राज्य सरकार के टेंडरों से आपको लाभ मिल सकता है। अब बात करूँगा हृदय रेखा की। हृदय रेखा शुरू से लेकर आखिर तक क्रॉस के द्वारा, कटाव के द्वारा, दीपों के द्वारा पूरी की पूरी हृदय रेखा इस समय पर विराजमान है। ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है क्योंकि यहाँ पर और साथ ही साथ यहाँ पर भी क्रॉस के चिन्ह, यानी पत्नी के साथ आपका इसमें कोई सवाल नहीं है, लेकिन किस प्रकार के आपके संबंध रहते होंगे ये आपका हाथ बता रहा है।
ऐसे व्यक्ति के 2 विवाह भी हो जाए, तलाक भी हो जाए, झगड़ा झंझट, इस तरह कलेश आपस में रहता है पति पत्नी के बीच में कि वो अच्छा नहीं रहता। और इसका कारण स्वयं आप भी हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि रेखा को भी ये रेखा टच करके, तो आपका यहाँ बहुत अच्छी हृदय रेखा नहीं, आपका स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं, और आपका अपनी गृहस्थी के साथ भी संबंध अच्छा नहीं। साथ ही साथ मुझे इस बुद्धि रेखा को भी साथ साथ बोलना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि रेखा पर मैंने इतने सारे एक्स बनाए हैं। यहाँ से जाने के बाद वो एक्स आगे ख़त्म हो गए, यानी जीवन के 35 तक लड़ाई झगड़े झंझट, दिमाग से सही निर्णय ना लेना, बहुत सारी उठापटक चली, और इसके बाद यहाँ जाकर के ये मुकदमे झगड़ों के चिन्ह, यानी कि सेकंड पर भी मौजूद हैं, यानी कि झगड़े झंझट मुकदमे ये सब आपके साथ आज भी लगे हुए हैं। ये आपका मंगल का प्रथम पर्व है, इस पर भी यहाँ मंगल रेखा को काट करके बहुत सारी रेखा है, यानी कि थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है, थोड़ा मानसिक टेंशन पर रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ इस प्रकार के चिन्ह हैं जो बहुत ज़्यादा संघर्ष आपको जीवन में कराएंगे, झगड़े झंझट मुकदमे एक्सीडेंट, यानी ऐसी चीज़ें व्यक्ति के साथ में, रोग में सर्जरी, ऐसे चिन्ह बहुत सारे यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये अपने आप में अच्छा संकेत यहाँ पर नहीं मिला, और ये एक मंगल रेखा कवच रेखा आपके पास साथ के साथ इसमें खींच दी है मैंने। इसकी वजह से आप इन सब चीज़ों से यानी निकल पाए हैं, यानी किसी भी मुसीबत आ रही है सबसे निकलते जा रहे हैं, और इनका सपोर्ट ख़त्म हो गया इस मंगल रेखा का आपके जीवन के 50वें वर्ष तक। उसके बाद आपके पास अब आपको अपनी पूजा पाठ से, अपनी मेहनत से स्वयं को जीतना होगा। आइए बात करते हैं बुद्धि रेखा का पहुंच गई जाकर के, जब ये सेकंड मंगल पर्वत पर पहुंच जाती है तो व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके या बहुत कैसे वहाँ से जाकर के लाभ उठाता है। और जब मंगल पर्वत तक पहुँच जाए रेखा तो व्यक्ति अगर नौकरी करे तो नौकरी से अच्छा खासा लाभ भी उठाता है, लेकिन दूर स्थान से। चलिए ये आपको बताया मैंने, अब मैं बताता हूँ आपके पास आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत पर टूटी हुई रेखाएं इस प्रकार से ज़्यादा नहीं है, कुल मिलाकर के कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा कोई विदेश योग की रेखा यहाँ पर हो, इस तरह का तो कुछ दिखाई नहीं देता। मंगल वाली जो बुद्धि रेखा है वो दूर प्रांतों से जुड़ाती है। ये जो रेखाएं आपको व्यापारिक रेखाएं जा रही हैं, सब जगह से टूट करके जा रही हैं, यानी इन्वेस्टमेंट करें तो वहाँ भी झगड़ा झंझट हो जाए कहीं पर भी, और व्यापार से एक रूपता से व्यक्ति को लाभ नहीं मिलता। तो इस प्रकार से और ऊपर जाकर के जब रेखाएं हो जाए तो व्यक्ति को कर्ज का सामना भी करना पड़ता है। चलिए अब बात करूँगा आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा बिल्कुल चंद्र पर्वत से निकली, यानी दूर स्थानों से जाकर के, जब तक आप दूर स्थान से नहीं जुड़ेंगे, जब तक आपके जीवन के अंदर व्यापार से या नौकरी से लाभ आपको नहीं मिलेगा। आपको एक सपोर्टिंग रेखा और साथ में भी शुरू हुई है 35 के बाद में, यानी कुछ ना कुछ साइड वाइज आपके दूसरे धंधे भी हैं, नौकरी के साथ साथ आपको दूसरे साधनों से भी आमदनी के स्रोत हैं। इस प्रकार की रेखाएं भी हाथ में बनी हुई हैं, यानी या तो दो व्यापार या नौकरी के साथ साथ कोई साइड वाइज बिजनेस भी कमाने का धंधा। तो चलिए ये दिखाई देने वाली रेखाएं। अब बात करूंगा इसके बाद शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व अच्छे संसाधन के लिए जाना जाता है, बच्चों के सहयोग के लिए जाना जाता है। यहाँ पर भगवान की कृपा है कि ये आपके पास सब कुछ अनुकूल है, यानी संतान का सुख सहयोग भी है, पत्नी का सुख सहयोग भी है, वो दोनों सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से उनको सहयोग नहीं है, ये मैं आपको लगातार कह करके चल रहा हूँ। तो ये सब आपका शुक्र पर्वत वर्तमान में ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर सीधा आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और यहाँ शुरू में बहुत से लेकर आखिर तक यदि मैं देखूँ तो बहुत कुछ रेखाएं रोग से पीड़ित रही हैं शुरू से ही, और वर्तमान में जहाँ आपका 53 है, इसके बाद में मैंने वहाँ हृदय रेखा में ज़्यादा खराब लगा रोग रेख यहाँ पर। और ये रेखा जब जाकर के एक यहाँ मणिबंध के साथ मिल जाती है तो व्यक्ति अपनी गुप्त बातों को छुपा नहीं पाता है। आयु रेखा यहाँ मिला के 75-76 वर्ष की भी मौजूद है। चलिए सवाल लेता हूँ आपका। धन की स्थिति कैसी रहेगी, क्या अचानक से धन आएगा? राहु पर्वत से किसी भी प्रकार का झटके का धन का योग नहीं है। जो मंगल पर्वत से रेखा आ रही हैं उनको मत समझिए आप राहु पर्वत, वो राहु पर्वत अलग होता है। और ये जो रेखा है यहाँ पर, ये मेहनत के द्वारा जीवन में धन दिलाने वाली रेखा है। तो धन की स्थिति अचानक से धन आने की यहाँ पर नहीं है। आगे जो धन की स्थिति है वो सामान्य स्तर की आपके पास मौजूद रहेगी, सामान्य स्तर की, यानी सब संसाधन आपके पास रहेंगे। स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
हाँ, बिल्कुल स्वास्थ्य के प्रति मैं ज़रूर चिंतित हूँ। स्वास्थ्य का ध्यान आपको विशेष रूप से रखना होगा। तो ये बहुत खराब चिन्ह है। जो भी अपना रेगुलर टेस्ट आप रखिए। पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा है, क्या मुकदमेबाजी से छुटकारा मिलेगा? पैतृक संपत्ति और यहाँ झगड़े का ये सब के सब चिन्ह मैंने बताए आपको। झगड़े झंझट मुकदमों के लिए ये चिन्ह बने हुए हैं और इनसे छुटकारा मिलने के लिए और आपके पक्ष में जाएं, इसके लिए मैं उपाय बताने वाला हूँ। सिंगर बनने की तमन्ना है, क्या क्या नहीं बन पाऊँगा? क्या समय मुझे कुछ लाभ इसमें कुछ मुझे लाभ मिलेगा? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, चंद्र पर्वत पर यहाँ भंवर बना हुआ है आपके। चंद्र पर्वत पर बना हुआ भंवर यानी चक्र, ये चक्र व्यक्ति को चंद्र का शौकीन बनाता है, यानी गायक बनाता है, सिंगर बनाता है। ये सब सिंगरों के हाथ में मिलता है। और यहाँ ये क्लियर है, इस पर काटने वाली रेखाएं भी नहीं है। यानी इसका इस्तेमाल आपको सही तरीके से अगर करना आ जाए तो आप इससे पैसा कमा सकते हैं। कैसे? चलिए मैं एक साधारण सा उपाय मैं भी बता देता हूँ आपको। जैसे आप यूट्यूब पर अपना एक चैनल बनाएं और कम से कम 40-50 चैनल जब आप गीत गा देंगे, गाने अलग अलग गा देंगे, तो उसके बाद में आपको चैनल चल निकलेगा और आपके पास यूट्यूब से फिर पैसा आना शुरू हो जाएगा। उसके लिए थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। 8 से 9 महीने आपको लग सकते हैं। कई बार व्यक्तियों के 2 से 3 महीने में भी ये काम हो जाते हैं। लेकिन अनुकूल है, मैंने इसलिए आपसे कह रहा हूँ, वरना मैं सिंगर के काम के लिए आपको मना कर देता। तो वो स्थिति यहाँ पर आपके साथ मजबूत है। भाग्य कब उदय होगा? किस उम्र में क्या धंधा करूं या नौकरी से फ़ायदा? बिल्कुल अब आपको कोई नया धंधा नहीं करना है, आपको नुकसान हो जाएगा कोई नया धंधा करेंगे। इसलिए अगर आपकी कोई भी धंधा चल रहा है उसी को चलाइए, कोई भी नौकरी चल रही है तो उसी नौकरी को चलाइए। भाग्य उदय कब होगा? ये अब इससे ज़्यादा जो आपका भाग्य उदय हो चुका है, इससे ज़्यादा आपको भाग्य उदय नहीं होगा। परंतु आगे आपके 55 वर्ष के बाद आपको मानसिक टेंशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी और मानसिक शांति 2 साल के बाद बहुत ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं से आपको लगातार धन के आगमन भी बने रहेंगे। तो ये कोई ख़राब भाग्य नहीं है, उदय ही समझिए आप इसे। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? क्या बच्चे मुझे संभालेंगे? मैंने आपको बार बार बताया है, आपकी पत्नी, आपके बच्चे सब आपके अनुकूल हैं। सवाल यह है कि आप उनसे सही व्यवहार नहीं रखते। उनसे सही व्यवहार रखिए, वो तो आपको संभालने के लिए तैयार हैं। तो कर्ज के लिए आपने सवाल पूछा है, बता देता हूँ। अब आप क्या करें जो आप अपने जीवन में बड़े आनंद के साथ अपना जीवन बिता सकें, आपको रोग भी परेशान ना करे, आपको उन्नति तरक्की भी मिले और आपका जो आप कहते हैं कि भाई धन की स्थिति अच्छी बन जाए, कर्ज से छुटकारा मिल जाए, उसके लिए आप क्या करें? आप अपनी पूजा में रोजाना आदित्य हृदय स्रोत पढ़ें। इससे आपको क्या होगा? इससे आपको मुकदमेबाजी में जीत मिलेगी। साथ ही साथ आपके रोग आपको छोड़ कर भग जाएंगे। यदि 3 बार आदित्य हृदय स्रोत रोजाना पढ़ लेंगे तो समझिए बहुत तेज़ी के साथ मुकदमे में जीत प्राप्त होगी। साथ ही साथ दारिद्र्य दहन स्रोत, ये दोनों का तरीका कैसे पूजा की जाती है, मैं दोनों की लिंक आपको भेजने वाला हूँ। तो उनको पढ़िए और दारिद्र्य धनों का स्रोत भी करिए। आप यदि कोई रिंग पहनना चाहते हैं अपने हाथ के अंदर तो आप पुखराज पहन सकते हैं। ये आप हमसे मंगा भी सकते हैं, हम आपके पास पहुँचा भी सकते हैं। नमस्कार।